तो सबसे पहले देखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। तो बच्चों सबसे पहले देखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से आता है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन क्या है, यदि आपने नहीं देखा है तो जरूर पार्ट 2 सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में सर्कुलर मोशन 0-2 टाइप कीजिए और उधर जाके आप देखिए। तो यहाँ पे बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। तो आपको पता है कि फोर्स इक्वल टू फार्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो लास्ट वीडियो में हमने बताया था कोई भी पार्टिकल यदि मान लो ये एक पार्टिकल है और मूव कर रहा है सर्कल में, तो वेलोसिटी किधर होता है, टेंजेंट की तरफ। तो वेलोसिटी है किधर, ऊपर। अच्छा ये क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल, और ये क्या है, रेडियस। रेडियस कितना है, r है। अच्छा इस पॉइंट पे पार्टिकल किधर जाएगा, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी टेंजेंट की तरफ, इधर हो जाएगा वेलोसिटी। अच्छा रेडियस अब किधर है, इधर है। इस पॉइंट पे वेलोसिटी किधर हो जाएगा, अलोंग द टेंजेंट, तो वेलोसिटी हो जाएगा इधर। इस पॉइंट पे वेलोसिटी किधर हो जाएगा, अलोंग द टेंजेंट, तो अब वेलोसिटी आ जाएगा इधर। इसका मतलब सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी के डायरेक्शन चेंज होने की वजह से मैग्नीट्यूड चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्लियर है क्या। अभी के लिए हमने हर एक जगह पे मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी कितना लिया है, v, यानी अभी हमने मैग्नीट्यूड को चेंज कंसिडर नहीं किया है, डायरेक्शन जरूर कंसिडर होगा। मैग्नीट्यूड चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट डायरेक्शन सर्कुलर मोशन में जरूर चेंज होगा। और सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी के डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है, उसी एक्सेलरेशन का नाम हमने रखा था क्या, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की कहानी आपको पता है, सेंट्रीपिटल क्या, एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कब होता है, जब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो। ये किसके वजह से होता है, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के यदि डायरेक्शन चेंज हो रहा है बालक, तो जो एक्सेलरेशन आएगा दैट एक्सेलरेशन इज नोन एज व्हाट, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। डायरेक्शन चेंज हुआ, मैग्नीट्यूड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से हमने बताया था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होते हैं। यानी जब भी हम सर्कुलर मोशन कंसिडर करेंगे तो ऑब्वियसली पार्टिकल का डायरेक्शन हर एक मोमेंट में चेंज हो रहा है। यहाँ पे इधर है, यहाँ इधर है, इधर है, इधर है, तो हर एक मोमेंट में डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा। और यदि डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो जो एक्सेलरेशन आता है दैट एक्सेलरेशन इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हमने लिखा था AC से, C बोले तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अच्छा वैल्यू कितना आया था, तो इसका फार्मूला आया था v²/r, या फिर इसी को लिखे थे क्या, ω²r, या फिर r⍵²। तो इतना फार्मूला आया था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, v²/r। अच्छा ये v क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, यानी स्पीड का स्क्वायर करना है, बाय क्या, रेडियस ऑफ द सर्कल कर देना है, क्या निकल जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एट अ गिवन पॉइंट। या फिर आपको एंगुलर वेलोसिटी यदि दिया हुआ है तो क्या फार्मूला होगा, ω²r, दैट इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन हमको पता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का हमने डायरेक्शन भी बताया था। इस पॉइंट पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर होगा, अंदर होगा। इस पॉइंट पे किधर होगा, इधर होगा। इस पॉइंट पे बालक इधर होगा, और इस पॉइंट पे किधर होगा, इधर होगा। यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बेसिकली होता किधर है, तो इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर के तरफ होता है। अब कई सारे बुक में इसको AC नहीं लिख के उस AC को कुछ लोग लिखते हैं AR, और इसको बोलते हैं वो रेडियल एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन, रेडियल। दोनों सेम ही चीज है। रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दोनों क्या है बालक, सेम है। अच्छा क्यों बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन, क्योंकि ये एक्सेलरेशन रेडियस के अलोंग लगता है। रेडियस इधर है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहाँ पे, रेडियस इधर होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहाँ पे इधर है, इसलिए सेंट्रीपिटल। तो रेडियल एक्सेलरेशन बोले या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोले, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। अच्छा एक्सेलरेशन सेंटर के तरफ है, तो यदि हम मान लो उसको मास से मल्टीप्लाई कर दें, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को यदि मास से मल्टीप्लाई कर दें, जो फोर्स मिलेगा दैट फोर्स इज नोन एज व्हाट, सेंट्रीपिटल फोर्स।
सेंट्रीपिटल फोर्स, अच्छा डायरेक्शन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है, सेंटर के तरफ है। तो यहाँ से यदि हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर फॉर्म में मास तो स्केलर है, तो एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वही होगा डायरेक्शन ऑफ क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है बालक। डायरेक्शन ऑफ एसी यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स, एफसी मतलब कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, एफसी से लिख रहा है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, सेम। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी पार्टिकल यदि सर्कल में घूमे तो सेंटर के तरफ फोर्स लगेगा, उसी फोर्स का नाम क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड यदि लिखें बालक, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू कितना होगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स एफसी, मास को मास रहने दो। एक्सेलरेशन का वैल्यू तुमने निकाला, कितना होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, v स्क्वायर बाई आर। सो v स्क्वायर बाई आर यानी फार्मूला क्या मिल गया, mv स्क्वायर बाई आर। और ये कहीं देखे से लग रहा होगा mv स्क्वायर बाई आर, ये क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है, किधर लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर। अच्छा यदि मान लो ओमेगा के टर्म में लिखना है, एसी को यदि हम ओमेगा के टर्म में लिख दिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को, तो क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर। यानी फोर्स का मैग्नीट्यूड ये हो सकता है या ये भी हो सकता है, क्या, मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, ओमेगा स्क्वायर आर। यानी ओमेगा के टर्म में यदि बोला तो ओमेगा के टर्म में होगा m ओमेगा स्क्वायर आर। अब वेलोसिटी के टर्म में होगा m v स्क्वायर बाई आर। m इज द मास ऑफ द रोटेटिंग ऑब्जेक्ट, omega is the angular velocity, r is the radius of the circular path in which the object is moving। या फिर इधर mv स्क्वायर बाई आर, v क्या है, वेलोसिटी, लिनियर वेलोसिटी, रेडियस, तो mv स्क्वायर बाई आर लगा सकते हैं, या एंगुलर वेलोसिटी यदि क्वेश्चन में दिया है तो m ओमेगा स्क्वायर बाई आर। बट सेंट्रीपिटल फोर्स है, लगता किधर है, ये सेंटर के तरफ लगता है। मैग्नीट्यूड कितना होता है, mv स्क्वायर बाई आर या m ओमेगा स्क्वायर आर। डायरेक्शन तो समझ में ही आ गया, डायरेक्शन वही होगा जो किसका डायरेक्शन है, डायरेक्शन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किधर होता है, टुवर्ड द सेंटर, तो ये भी किधर लगेगा, टुवर्ड्स द किधर, सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर लगता है ये फोर्स। क्लियर है क्या। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों ही सेंटर की तरफ लगता है। तो यहाँ पे फोर्स किधर लग रहा होगा बालक, यहाँ पे पार्टिकल पे फोर्स लग रहा होगा अंदर की तरफ, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ, यहाँ भी अंदर की तरफ, यहाँ भी अंदर की तरफ, हर एक जगह पे किधर लगेगा, रेडियस के अलॉन्ग लगता है या टुवर्ड्स द सेंटर लगता है। कितना लगता है, एम वी स्क्वायर बाई आर या फिर एम ओमेगा स्क्वायर बाई आर। ये तो हमने फार्मूले की बात कर लिया, फील नहीं आया, थोड़ा फील आना चाहिए कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्चुअल मीनिंग क्या है, फील आना चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स बोल के एक्चुअली में दुनिया में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, कोई ऐसा फोर्स नहीं है कि जो बार क्या हो, सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसा नहीं कि कोई अलग फोर्स है। जैसे आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में यदि देखा होगा तो वहाँ पे हमने कुछ बेसिक्स फोर्स के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है क्या, न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, चार्ज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वैसा जैसा टाइप है उस तरह का ये सेंट्रीपिटल फोर्स कोई एक बेसिक फंडामेंटल फोर्स नहीं है। वही सारा फोर्स यानी जो डिफरेंट हमने फोर्स पढ़ा था वही डिफरेंट या टेंशन फोर्स, यही सारा फोर्स बेसिकली क्या होता है, अलग अलग सिचुएशन में सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव करता है। यानी बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स ये कोई अलग फोर्स नहीं है। जो हमने अब तक फोर्स पढ़ा है टेंशन फोर्स, उसी को कई बार क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। क्लियर है क्या। ग्रेविटेशनल फोर्स उसी को कई बार क्या बोलेंगे, उसी का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हम ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में टेंशन फोर्स को ही हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। यानी बेसिकली वो फोर्स जो सेंटर के तरफ सर्कल में लगता है उसी का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये फोर्स कुछ भी हो सकता है, टेंशन को भी कई बार बोलेंगे, टेंशन यदि फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द
सर्कल तो टेंशन बन जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड द सेंटर लग रहा है तो वो बन जाएगा क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आ रहा है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स बोल के अलग फोर्स कोई एग्जिस्ट नहीं करता। जो हम फोर्स अब तक जानते हैं मैकेनिक्स में, हमने जो भी फोर्स अब तक हमने डिस्कस किया है वही फोर्स का नाम सेंट्रीपिटल हो जाता है। कब हो जाता है, इफ दैट फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। तो हम इसको जनरलाइज करने के लिए ऐसे बोल सकते हैं, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है बालक, ये कोई अलग सा नया फोर्स अभी नहीं आया आपके बारे में। ये बेसिकली हम जो फोर्स जानते हैं उसी को हम बोलेंगे क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। बट कब बोलेंगे, इफ दैट फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर। तो बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स इज नथिंग बट द नेट फोर्स एक्टिंग किधर, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड द सेंटर। सर्कल के सेंटर के तरफ जो नेट फोर्स लगेगा बालक, उसी फोर्स का नाम क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीमीटर जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये एक नया फोर्स के बारे में, वेट के ग्रेविटी की वजह से लगता है। टेंशन फोर्स स्ट्रिंग में लगता है, क्लियर है क्या। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो ये सब डिफरेंट टाइप्स के बेसिक फंडामेंटल फोर्सेस हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो चार्ज के बीच में लगता है, प्लस माइनस में अट्रैक्शन होता है, प्लस प्लस में रिपल्सन होता है, तो जो फोर्स लगता है, तो ये सब बेसिक फंडामेंटल फोर्स है। बट सेंट्रीपिटल फोर्स कोई बेसिक फंडामेंटल फोर्स नहीं है। ये जितने हम फोर्स जानते हैं, ग्रेविटेशनल, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, यही सारे फोर्स अलग अलग सिचुएशन में कैसे बिहेव करेगा, सेंट्रीपिटल के जैसा बिहेव करेगा। यानी ये फोर्स यदि सेंटर के तरफ लग गया, यदि ग्रेविटेशनल फोर्स किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में सेंटर के तरफ लग रहा है तो उसका नाम हो जाएगा, उसी ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। यदि मान लो टेंशन फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है तो उसी टेंशन फोर्स का नाम क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। यदि नॉर्मल रिएक्शन टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है तो उसी का नाम हो जाएगा क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी बेसिकली ऑलरेडी कुछ कैटेगरी के फोर्स थे, उसमें हमने बोला ये फोर्स यदि मान लो किसी भी सिचुएशन में सर्कल के सेंटर के तरफ लगना चालू हो गया तो उसी फोर्स को हम क्या बोल देंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बार बार बोल रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोल के कोई नया फोर्स नहीं है। ये बेसिकली हम जो फोर्स जानते हैं अब तक वही फोर्स है, बट कंडीशन क्या है, वो फोर्स किधर लगना चाहिए, सेंटर के तरफ। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज नथिंग बट द नेट फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, दैट इज नोन एज व्हाट, सेंट्रीपिटल फोर्स। थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं कि क्या क्या फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स हो सकते हैं, या कैसे कैसे सिचुएशन में कैसा कैसा फोर्स सेंट्रीपिटल हो सकता है। थोड़ा एग्जांपल समझते हैं। फार्मूला तो समझ में आ गया बालक, अरे आया कि नहीं, आया कि नहीं, देखो। तो मान लो एक है स्ट्रिंग, क्या है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में एक बांध दिए हैं छोटा सा स्टोन, क्या बांध दिए, स्टोन। इस स्टोन का मास कुछ है, मान लो m है स्टोन का मास। इसको इस सर्कल में घुमाए जा रहे हैं, कैसे घुमाए, स्ट्रिंग में बांधे, स्ट्रिंग को घुमाए जा रहे हैं, ठीक है क्या। सो वी आर रोटेटिंग दिस मास इन अ सर्कल, इस मास को एक सर्कल में घुमा रहे हैं। तो जब हम घुमाएंगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारे फिंगर पे एक फोर्स लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि बेसिकली यदि हम इसको सिस्टम कंसिडर किए तो यहाँ पे टेंशन फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा, सेंटर के तरफ लगेगा, क्लियर है क्या। तो ये जो टेंशन फोर्स है, इस केस में ये टेंशन फोर्स ही बन गया क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। समझे कि नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे क्या बन गया, टेंशन फोर्स इज इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, यदि मान लो ये है सन, ये है फादर सन, और इधर घूम रहा है कौन, मदर अर्थ। तो ये अर्थ घूम रहा है ऑर्बिट में, और ये सन, तो सन अर्थ को क्या बोलता है, इधर अट्रैक्ट करता है, कौन से फोर्स से, इसी फोर्स का नाम है क्या, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अरे दो मास के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। यदि सन अभी तक अर्थ को पकड़ के नहीं रखता तो हम कहाँ चले जाते हैं, हम तो उड़ते रहते हैं स्पेस में, ऐसा नहीं होता। सन यदि अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है तो दो मास के बीच में, सन और अर्थ के बीच में एक फोर्स लगता है, उसका नाम है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अच्छा, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बालक किधर लग रहा है, इस सर्कल के सेंटर के तरफ लग रहा है। तो इस सिचुएशन में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है यही क्या बन जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा, क्लियर है क्या। अच्छा, एटम में क्या पता है तुमको, सेंटर में रहते हैं न्यूट्रॉन या फिर प्रोटॉन, न्यूक्लियस में।
चारों तरफ कौन भ्रमण करते रहता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। भ्रमण करने का मतलब होता है घूमना। शुद्ध हिंदी नहीं पता है तो डिक्शनरी खोल के देखो, ठीक है। इसके चारों तरफ कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। सेंटर में कौन है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे पता होगा तुमको माइनस चार्ज होते हैं, और सेंटर में है प्रोटॉन बाबा, प्रोटॉन पे होते हैं प्लस चार्ज, ठीक है। तो प्लस और माइनस में होगा अट्रैक्शन। तो ये तो घूम तो रहा है बट प्लस माइनस अट्रैक्शन, यानी इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहा है कौन? न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, Fe से लिख रहे हैं, या कई बार इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो प्रोटॉन प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखा है, पकड़ के रखा है, कहीं जाने नहीं देगा। और ये फोर्स किधर लग रहा है? टुवर्ड्स द सेंटर। तो इस सिचुएशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही बन गया क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है। जो हम फोर्स जानते हैं, क्या जानते हैं? टेंशन, वही बन जाएगा सेंट्रीपिटल। कब? इफ इट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। जो हम जानते हैं कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशन, यही बन जाएगा क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स इफ इट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। हम जानते हैं प्लस माइनस के बीच में होता है अट्रैक्शन। कौन सा फोर्स लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, किधर लगता है? टुवर्ड्स द सेंटर। इसलिए अभी क्या बन गया? ये सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कोई भी फोर्स यदि सर्कल में सेंटर के तरफ लग रहा हो, द नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर इज नोन एज व्हाट? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर है क्या? वही बन जाएगा कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, मैग्नीट्यूड समझ में आया? मैग्नीट्यूड कितना होता है बालक? सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है mv²/r, या फिर क्या? m²r। ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में ये वाला होगा, और वेलोसिटी के टर्म में ये वाला होगा। क्लियर है क्या? तो ये हो गया किसका कहानी? सेंट्रीपिटल फोर्स का कहानी। ओके, अच्छा एक दो और एग्जांपल लेते हैं। नॉर्मल रिएक्शन कब सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा? मान लो एक ड्रम है, क्या है? ड्रम। और ड्रम के अंदर, ड्रम को इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। कैसे रोटेट कर रहे हैं? मोटर लगा के रोटेट कर रहे होंगे। और इधर मान लो ड्रम के अंदर एक पर्सन चला गया, आदमी चला गया, और वो जाके इधर इस दीवार से चिपक गया। किधर चिपक गया? इस दीवार से चिपक गया। कहीं क्यों चिपक जाएगा? ये घूम रहा है, तो ये जो छोटू है ये क्या होगा? घूमते घूमते बाहर की तरफ ही जाएगा, और बाहर की तरफ जाके इस दीवार से इस चिपक जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स है? ये इस पे वॉल पे लगाया एक्शन फोर्स, तो वॉल इस पे क्या लगाएगा? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अगेन द नॉर्मल रिएक्शन इज टुवर्ड द सेंटर। ये कौन से सर्कल में घूम रहा है? ये इस सर्कल में घूम रहा है, और सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है ये। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बाय द वॉल on the person is toward the center. So in this situation centripetal force is normal reaction. समझ में आया क्या? नॉर्मल रिएक्शन ही बन जाएगा क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स। और क्लियर है? समझ रहे हो? तो ये है। तो अलग अलग सिचुएशन में सेंटर के तरफ अलग अलग फोर्स लग सकते हैं, बट द नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर इज नोन एज व्हाट? सेंट्रीपिटल फोर्स। फॉर्मूला क्या होता है? mv²/r या फिर m⍵²/r। ओके, अच्छा समझ गए?